Hello, 8th standard student. Today I am going to teach हिंदी पोयम। आज हम दूसरी इकाई का देखेंगे बच्चों। दूसरी इकाई में देखेंगे पहला लेसन, धरती का आंगन महके। फर्स्ट इसमें पोयम है बच्चों, वो हमें देखना है। तो अभी हम पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं और उसके पहले हम देखेंगे कवि के नाम। किसके नाम देखेंगे बच्चों? कवि के नाम। कवि का नाम क्या है बच्चों? डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। इसके बाद हम परिचय देखेंगे। परिचय इनका क्या है? जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कब हुआ है? 1929 इटावा उत्तर प्रदेश। और मृत्यु कब हुई है बच्चों? 2012। कब हुई है? 2012। अब हम इनका परिचय देखेंगे बच्चों। परिचय में हम देखेंगे आजीवन अध्यापक रहे। क्या रहे वो? मतलब अपने पूरे जीवन में वो क्या रहे? अध्यापक रहे। आजीवन जब तक रहे वो अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा और ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है। अमर उजाला आप नाम सुने होंगे। अमर उजाला में उन्होंने क्या किया है? पत्रकारिता भी की है। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं का शोभा बढ़ाती रही है। मतलब जो उनकी रचना है ना, विविध पत्र पत्रिकाओं का क्या करती रही है? शोभा बढ़ाती रही है। प्रमुख कृतियां क्या है? अर्चनांजलि और मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि, ये इनकी कृतियां हैं। अब देखेंगे हम पद्य संबंधी। पद्य संबंधी में देखेंगे बच्चों, देखो प्रस्तुत नई कविता में कविवर मतलब कवि डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है कि ज्ञान और विज्ञान क्या होता है, उसका महत्व उन्होंने समझाया है इसमें। और आपका कहना मतलब दीक्षित जी का कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शास्त्रार्थ की मानवता को बचाना भी आवश्यक है। क्या बोला उन्होंने? शास्त्रार्थ के मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा समाचार में? ये संसार में सदाचार और स्नेह, ये समाज में होना बहुत ही जरूरी है। अब देखो विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। अब इस तथ्य पर आपको अपने विचार लिखना है, तो वो सब हम बाद में देखेंगे बच्चों। पहले हम आपको दो लाइन का अर्थ आपको मैं बताऊंगी, वो आपको करना है। ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं अभी। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से ऐसी सरिता को प्रभावित खिले खेत सब धान से। ऐसी सरिता को करो प्रभावित, खिले खेत सब धान से। अब देखें इसका अर्थ क्या है बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूँ और सबको ध्यान से सुनना है वीडियो को और अच्छे से आपको इसको समझना भी है। ठीक है? अब देखो कवि कहते हैं, मतलब दीक्षित जी कहते हैं, है ना, कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महकता है। संपूर्ण पृथ्वी का जो आंगन होता है ना, वो किससे महकता है? विज्ञान से। अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। अब जो विज्ञान से प्रगति हो रही है, कवि का कहने का मतलब है कि वो सबको मिलनी चाहिए, पूरी धरा को मिलनी चाहिए। और नदियों की धरा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत की, क्या बोल रहे हैं? नदियों की धरा इस प्रकार मोड़ दो। धरा मतलब कि उसका जो बहने का ये
धारा है वो इस प्रकार मोड़ दो कि अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। आपको पता है धान की खेती जो होती है उसमें ज़्यादा पानी यूज़ होता है, पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो धान है जिसमें से हम चावल निकालते हैं फिर उसका चावल बना के खाते हैं वो होता है धान। ओके बच्चों, आई होप 2 लाइन का आपको समझा होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाव में पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अब इसका अर्थ हम देखेंगे बच्चों कि कवि कहते हैं मनुष्य जो आशा करे, मनुष्य मतलब मानव जो चाहता है, जो आशा करता है, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, मतलब जो भी उसकी चाहते हो वे सभी पूर्ण हो। मतलब मनुष्य की जो भी अभिलाषा हो यानी कि चाहत हो, जो आशा करता है वो सारी चीजें उसको मिले पूर्ण रूप से। परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। विश्वासों की राह में मनुष्य क्या बोल रहे हैं कि सदा विश्वसनीय बना रहे, मतलब कि वो विश्वास करे, ये नहीं हिम्मत नहीं हार जाए कि नहीं मैंने इतना किया मुझे नहीं मिला। तो अगर ये उसको हार मिलेगी तो उसको कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो हमें अपने मन में ये विश्वास रखना है कि हमें एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी, तो जाके हमें सफलता मिल जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझा होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी धरती का श्रृंगार हो। अभी देखो, अभी क्या है, कवि कहते हैं कि सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं। कवि क्या कहते हैं कि सभी प्रकार की जो भी शिल्प कला है उन सबको हमें अपनाना चाहिए, उन सबको हमें अपनाना चाहिए, उनका समुचित विकास हो। अगर हम उनको अपनाएंगे तो ही उनका विकास होगा ना। कोई भी शिल्प कला हो, जो कलाएं होती हैं उनको हम अपनाएंगे तो क्या होगा, उनका आगे चल के समुचित मतलब अच्छा विकास होगा। और साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। साथ ही क्या रहे, ये भूमि जो है फूलों फलों से, देखो फूलों फलों से हरी भरी धरती का श्रृंगार। तो ये धरती क्या है, फूलों फलों से हरी भरी और सुसज्ज रहे, मतलब वो ऐसी सजी रहे। जब फूल फल आपको दिखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि धरती पे कितनी सजावट हुई है, कितनी डेकोरेशन हुआ है, तो देख के हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है ना बच्चों। अभी हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, वो हम देखते हैं। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। अब देखो इसमें कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति हो। कवि क्या कर रहे हैं कि जो विज्ञान है उसकी प्रगति हमेशा होती रहे, मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलता पूर्वक पहुंचे। क्या बोल रहे हैं कवि कि जो विज्ञान है वो निरंतर सफलता उसको मिलती रहे, मतलब प्रगति उसकी होती रहे, लेकिन मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष, अब देखो ये सारी जो दुनिया में चीजें हैं वो एक मनुष्य ही उसका आविष्कार करता है, वही बनाता है ना। तो कवि यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने बनाए गए किसी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलता पूर्वक पहुंच जाए, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग, परंतु क्या बोल रहे हैं कि इंसान जो विज्ञान का प्रयोग है वो विध्वंसकारी शास्त्रों के निर्माण के लिए न करें। जैसे निर्माण का आपने प्रयोग देखा है कि विज्ञान का प्रयोग आपने देखा है कि बहुत अच्छी चीजों के लिए भी होता है, बहुत बुरी चीजों के लिए भी होता है। तो कवि का कहने का मतलब है कि जो विज्ञान से हमें प्रगति मिल रही है वो हमें अच्छे कार्यों और अच्छी चीजों में यूज करना चाहिए, ना कि हमें विध्वंस, जिससे हमारा देश विध्वंस हो जाए उसका निर्माण हमें कभी नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ साल का मन सुंदरता आंकती। अब हम देखेंगे बच्चों इसमें क्या कवि ने बोला है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन
मतलब प्रत्येक मतलब सभी मनुष्यों का जीवन जो है मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी इस दुनिया में मनुष्य, मानव जाति है, उनका जो मानवीय गुण है, जो उनका गुण है वो सदाचार और पवित्रता से परिपूर्ण हो। मतलब वो बहुत ही अच्छे इंसान हो, उनके अंदर सदाचार हो, पवित्रता का भाव हो, ये सारी चीजें उनके अंदर होनी चाहिए, परिपूर्ण हो। और नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक होता है। आपको पता है नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता का परिचायक होता है। कैसे होता है बच्चों, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बहुत लोग होते हैं ना कि इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर ना कि उनको आप देखते ही रह जाएंगे, लेकिन उनका मन उतना ही बदसूरत होता है, क्योंकि वो अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत ही घमंड करते हैं, बहुत ही गर्व करते हैं। तो उनका मन जो होता है, जो उनका अंदर का गुण होता है, वो नैतिकता जो होती है वो उनका सुंदर नहीं होता है। और आप कभी कभी देखेंगे कि एकदम बदसूरत इंसान भी मन से इतना सच्चा होता है, इतना मानवीय गुण उसके अंदर भरे रहते हैं कि उस इंसान को देखते ही उसका कालापन, उसका बदसूरती वो हमें कुछ नजर नहीं आता है। बस हमें क्या नजर आता है बच्चों, उसकी अच्छाई, उसके सर्वगुण जो संपन्न है वो। तो ऐसा ही कभी आपको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। अब हम इसमें देखेंगे बच्चों कि हमारी प्रतिभा, कभी क्या कहते हैं कि जो हमारी प्रतिभा है, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि, क्या है मेधा अर्थात क्या है, जो हमारी प्रतिभा है मेधा अर्थात बुद्धि, और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। क्या है, जो हमारा चरित्र होता है बच्चों, वो हमारे मानवीय व्यवहार से आंका जाता है, जाना जाता है कि ये इंसान में कितनी इनका इनका व्यवहार कितना ही अच्छा है और इनका चरित्र कितना ही पावन है। इन सब चीजों से इंसान का पता लग जाता है। तो ये इनके व्यवहार हमारे चरित्र के परिचायक होते हैं। ओके बच्चों, अभी हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लाइन यानी कि लास्ट लाइन। अभी आपका पोयम भी फिनिश होने वाला है बच्चों। आई होप आपको समझा होगा। अब देखो, आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करें अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। अब देखो कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, डॉक्टर दीक्षित जी कहते हैं कि सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा व्यवहार है वो हर किसी के प्रति स्नेहपूर्ण होना चाहिए, मतलब बहुत ही प्यारा होना चाहिए। और हमारी आत्मा जो है स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। जो हमारी आत्मा है ना, जिसको बोलते हैं अंतरात्मा, वो जो होती है ना, वो हमारे अंदर इतना स्नेह भरा हो, स्नेह रूपी परिधान से वो सजी हो। क्या हो, मतलब बहुत सारा हमारे अंदर स्नेह रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो सजावट हो जाएगी, है ना। और हम सब मिलकर इस रत्न, हम सब मिलकर क्या करेंगे, इस रत्न प्रश्विनी वसुधा के गान गाएं, इस रत्न प्रश्विनी वसुधा के गान गाएं और उसकी अर्चना करें। क्या करें, और उसकी अर्चना करें। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ कि कभी कहते हैं कि सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए। और हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो, स्नेह रूपी व्यवहार से सजी हो। और हम सब मिलकर इस रत्न को प्रश्विनी वसुधा के गान गाएं, उसकी अर्चना करें। हम क्या करें, इस रत्न का गान गाएं, इस वसुधा का गान गाएं और उसकी हम प्रेम से, बड़े स्नेह से उसकी अर्चना भी करें। तो आई होप आपको ये पोयम आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा पोयम है आपका, धरती का आंगन महके, जिन्होंने डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने इतना अच्छे से आपको इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है कि आपको कैसे सद्गुणों का ज्ञान होना चाहिए बच्चों। और आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप 1 से 2 बार, अगर 2 बार में भी नहीं समझता है तो 3 बार आप वीडियो को रिपीटेड देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में
आ जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो आपका आ गया शब्द वाटिका, जो आपको हैंडराइटिंग करना है, रिटर्न में लिखना है बच्चों। अब देखो ये क्या है, सूचना के अनुसार कृतियां करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, कवि की अपेक्षाएं। कवि की क्या अपेक्षाएं थी बच्चों, वो आपको बताना है। तो मैं आपको ओरली बता देती हूँ बच्चों, तो आप लोग क्या करना, उसको रिटर्न में लिख लेना। तो इसकी पहली क्या है कि पूरी धरती का आंगन, ये देखो फर्स्ट वाला मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्या है, पूरी धरती का आंगन, पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। पूरी धरती का आंगन कैसे महके, ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। अब नंबर टू क्या है, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुंचे, ताकि वहां धान की खेती भरपूर, धान की फसल भरपूर क्या हो वहां धान की भरपूर फसल हो। नेक्स्ट क्या है, शिल्प कला खूब विकसित हो। नेक्स्ट मतलब नंबर 3, शिल्प कला खूब विकसित हो। अभी इसके बाद का हम बताएंगे आपको 4, यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो। फलों फूलों से क्या हो बच्चों, हरी भरी। तो आपका 1 2 3 4 ये हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे कीर्ति पूर्ण करो, है ना, कीर्ति पूर्ण करो। अब देखो क्या दिया, धरती का आंगन इनसे महके, धरती का श्रृंगार इनसे होगा। किससे, धरती का आंगन कर्म ज्ञान से और विज्ञान से, और धरती का श्रृंगार फूलों से और फलों से। ओके बच्चों, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर लिखो। अब मेधा की ऊंचाई नापेगा, क्या नापेगा, प्रतिभा का पैमाना। आपने लिख लिया, प्रतिभा का पैमाना ये लिखना है आपने। और हम सब मिलकर करें, क्या करेंगे, जयगान से वसुधा की अर्चना। जयगान से क्या करेंगे, वसुधा की अर्चना। अभी देखो हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या दिया है कि मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा। कैसे पहुंचा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चंद्रलोक, पहला आएगा चंद्रलोक और दूसरा आएगा मंगल ग्रह। हो गया बच्चों, तो आपको इतना करना है। और भाषा बिंदु में जो दिया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। ये बहुत ही इजी, आप लोग खुद से कर सकते हैं। और पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग भी करना है। अगर आपको आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको होमवर्क में बता दूंगी। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो इसके बाद उपयोजित लेखन दिया है। उपयोजित लेखन क्या दिया है, छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। ये निबंध भी आपको रिटर्न में लिखना है। ओके बच्चों, मतलब नोटबुक में आपको होमवर्क करना है। तो आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गया होगा, धरती का आंगन महके। ओके बच्चों, थैंक यू।